अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आज की क्लास में हम सीखेंगे इस तरह की डीपी डिज़ाइन करना। इस तरह का लोगो हम कैसे लगा सकते हैं और डीपी कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, वो आज की क्लास में इंशाअल्लाह ताला हम सीखेंगे। तो सिंपली आपको पिक्सल लैब पे जाना है। पिक्सल लैब जो है ये बहुत एक अच्छी ऐप है, बहुत से क्लाइंट्स का काम यहाँ पे कर सकते हो। फाइवर पे भी इसका काम फाइवर पे काम करना चाहो तो पिक्सल लैब पे कर सकते हो, क्योंकि पिक्सल लैब पे हर तरह की डिज़ाइनिंग हो जाती है। आगे आगे जैसे हम सीखेंगे इंशाल्लाह देखिएगा आपको कितना कुछ आ जाता है। तो पिक्सल लैब खोलते हैं सिंपली, और यहाँ पे देखिएगा कि मेरे पास पिक्सल लैब आ गई जैसे कि आपको पता है। अब यहाँ पे हमने जाना है इस वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे, इस वाले ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। और यहाँ पे जाने के बाद हम देखते हैं जी कि हमें कौन से ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। इंपोर्ट के ऑप्शन पे जाते हैं और ये हमें सीधा गैलरी में ले जाएगा और वहाँ से मैं पिक्चर ले लूँगी जो मैं एडिट करना चाह रही हूँ। जी, तो आप देख सकते हैं कि ये वाली पिक्चर मैंने ले ली है। इसको मैं इस पर टिक करके यहाँ पे इंपोर्ट कर देती हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मैं ये वाला जो न्यू टेक्स्ट है इसको डिलीट कर देती हूँ, और ये जो ब्लैक कलर ये हमें रिमूव करना है। तो सिंपली आपको पता है हमें कैसे रिमूव करना है, क्योंकि अब तक हमारी 10-11 क्लासेस आप लोग पढ़ चुके हो और आपको इतना तो पता चल गया होगा। इस वाले ऑप्शन पर जाएँगे और यहाँ से जाके हम रेज़र कलर पर जाते हैं और इसको इनेबल कर देते हैं। इनेबल करते हैं लेकिन ब्लैक कलर रिमूव नहीं हुआ, वाइट हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे जाना है, इस वाले ऑप्शन पे, ये वाला जो है, ये जो ऑप्शन है, ठीक है, इसके ऊपर ये कि मैं आपको सेट दिखा देती हूँ। इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे जाते हैं जी, और यहाँ से मैं रेज़र को पकड़ के ब्लैक कलर पे कर दूँगी, और यहाँ पे जो टिक का ऑप्शन है इस पे ऊपर क्लिक करूँगी तो ये देख सकते हैं आप रिमूव हो चुका है। अब ये देखिए साइड पे ब्लैक ब्लैक से डॉट्स है, कलर्स है, लाइन बनी हुई है, स्ट्रोक बना हुआ है। इसको हम कैसे रिमूव करेंगे, तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ से। तो इसको आप कर सकते हैं रिमूव। तो ये देख सकते हैं ब्लैक कलर भी रिमूव हो गया और ठीक कर दे। अब क्या करना है जी, हमें इसको यहाँ पे सेट करना है, और ये इतना मैं सेट कर देती हूँ, इतना, और यहाँ से मैं इसको लॉक कर देती हूँ ताकि ये हिले नहीं। अब क्या जाते हैं जी, सिंपली हम जाएंगे एक ऑप्शन पे, न्यू टेक्स्ट के ऑप्शन पे, और यहाँ पे हम एडिट कर लेंगे टेक्स्ट। जैसे कि मैं लिख देती हूँ उम्मे मोहम्मद मूसा, और मैंने लिख भी दिया। तो मैं इसे ओके करती हूँ। यहाँ से ओके करने के बाद ये देखिए मैं इसको यहाँ पे सेट कर देती हूँ। देख सकते हैं कि मैं इसका ना फ़ॉन्ट चेंज कर लेती हूँ यहाँ से जाके, और यहाँ पे मैं कोई सा भी फ़ॉन्ट दे देती हूँ इसको। जैसे कि मैं ये वाला फ़ॉन्ट दूँगी, कोई भी दे दूँगी। अब यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट दे सकती हैं। जैसे कि मैं ये दे के इसको यहाँ पे रख देती हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा करूँगी और यहाँ पे इसको कर दूँगी सेट। थोड़ा सा यहाँ पे मैं इस साइज़ के ऑप्शन पे जाके थोड़ा सा इसको बड़ा करके सेट कर देती हूँ। थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे, यहाँ पे पोजीशन की मदद से हम इसको सेट कर देंगे जी। ये तो हो गया हमारे एक टेक्स्ट। अब हमें क्या करना है, इसको भी लॉक करना है। अब हम दोबारा से जाते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं आयशा रियाज, और इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं। अब इसका भी मैं फ़ॉन्ट चेंज करती हूँ। फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, आप जो रखना चाहें आप रख सकते हैं। तकरीबन यही ठीक है, यही ठीक है फ़ॉन्ट। इसको यहाँ पे सेट कर दिया और एक साइड पे लगा देते हैं। अगर आप अपना नंबर देना चाहें तो आप अपना नंबर दे सकती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना नंबर दे देती हूँ, और इसको यहाँ पे कर देती हूँ सेट, ठीक है। तो ऐसे करके भी रख सकते हैं, या फिर इसको थोड़ा सा छोटा करके भी कर सकते हैं। ऐसे करके इसको यहाँ पे एक साइड पे लगा देते हैं। इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, मुझे तो ये बेस्ट लग रहा है, काफ़ी ठीक है। और ये तो होगी हमारी डिज़ाइनिंग। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे लॉक कर सकते हैं। इनको लॉक कर देते हैं। अच्छा जी, अब इनका कलर चेंज करना है हमको, तो हम फ़र्दन सबके कलर चेंज करेंगे, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे।
अब मैं आपको बताऊंगी आप उसका कलर कैसे एकदम से चेंज कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको इस वाले ऑप्शन पे जाना है, ठीक है, बॉक्स वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे जाके आपको ये वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर जाओगे और यहाँ पे जाके आपको ये वाले जो बॉक्स है इनको फिल कर देना है, टिक कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे ये टिक कर देती हूँ। अब मुझे क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ से जाके इनको एक कर देना है, ठीक है, वो कह रही हैं ओके कर देना है। यहाँ से मैं ओके कर देती हूँ, तो ये देखिए ये एक ही बन चुका है, ठीक है, ये देखिए ये एक ही बन चुका है। अब इनको हम बड़ा छोटा कर सकते हैं साथ में जी। तो ये तो हो गया हमारा सेट। अब इसका कलर हमें चेंज करना है, हम कर सकते हैं यहाँ से, देख सकते हैं आप, ये देखिए कलर चेंज हो गया, इसका ब्लैक कलर हो गया, वाइट हो गया, ब्लू, ग्रीन, जो भी आप रखना चाहें वो बन जाएगा, ठीक है। खैर वाइट ही रहने देते हैं। अब इसकी पीएनजी में हम इसको सेव करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे जाके आप इसकी ये वाले बॉक्स पे जाके इसकी ट्रांसपेरेंट दे के फ़ॉन्ट को अब इसको यहाँ पे आप सेव कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से मैं इसको सेव कर देती हूँ, सेव इमेज में जाके इसको मैं अपनी गैलरी में सेव कर लेती हूँ। खैर ये तो हो गया सेव। अब हमें क्या करना है जी, अब हमें एक चीज़ लेनी है, जैसे कि एक डीपी लेनी है, डीपी टाइप लोगो लेना है, उसके ऊपर ये लगाना है बैकग्राउंड। अब इसको हम एकदम से नज़रों से हटा देते हैं और इंपोर्ट के ऑप्शन पे जाके हम इसको एक लेके आते हैं डीपी, जिसके ऊपर हम ये लगाएंगे जी। तो मैंने एक बैकग्राउंड लिया और इसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। अब इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि हम इरेज़र वाले बैकग्राउंड पे जाएंगे तो ये हमारा इतना रिमूव हो चुका है, लेकिन ये अच्छा ही लग रहा है, वाइट ही नहीं देते हैं। खैर ये तो हो गया। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे अपना वो वाला जो हमने डिज़ाइन किया था। ये देखिए यहाँ से इसको कर देते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको फ्रंट पे ले आते हैं, इसको फ्रंट पे ले आते हैं जी। ये देख सकती हैं आप, इसको फ्रंट पे लाने के बाद यहाँ पे मैंने इसको सेट करना है जी, यहाँ पे सेट करना है। खैर ये बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में एक और बैकग्राउंड लेके देखते हैं जी। इसको हम सेट करते हैं यहाँ पे, इसको इतना सेट कर देते हैं और इसको जो हमने लॉक किया था इसको अनलॉक करके इसका हम कलर चेंज करेंगे, रेड दे देते हैं और इसको यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ पे सेट कर देंगे जी। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये सेट हो चुका है। थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब देख सकते हैं जी। तो कैसा लग रहा है? अब आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह का बना के अपने इसी तरह ट्राई करना है और इंशाल्लाह हो जाएगा। इसको ट्रांसपेरेंट दे देते हैं और ये कंप्लीट हो गया। जैसे वैसे हमें चाहिए था कि इसको बैकग्राउंड पे लेते, लेकिन मैं इसको इंपोर्ट किया है। तो खैर ये अच्छा बहुत लग रहा है। इसको थोड़ा सा छोटा भी करके देख लेते हैं, अगर सेट हो जाता है अच्छे से तो जी। तो अब आज की वीडियो क्या इंशाल्लाह आपको समझ लगी हो गई। अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो पूछ सकती है। बाकी ये जो पिक्चर्स हैं ये आपको मैं सेंड कर देती हूँ गैलरी में, वहाँ से जाके आप इसको सेव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मुझे वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।